हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तब पाई है आजादी। हमारे देश ने अपनाया लोकतंत्र को, जिसमें हर भारतीय को मिला अपने पसंद की सरकार चुनने का अधिकार। आज पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए और लोगों को अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए होते हैं चुनाव के बारे में हमारे मुखिया कहते हैं। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश राज्य के लोकसभा के सामान्य निर्वाचन कुछ ही समय में होने वाले हैं। किसी भी प्रजातंत्र के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव का निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन पुलिस बल की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है। जितना पहले था उससे अब और ज़्यादा है, ये सब आप समझते हैं। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप चुनाव प्रक्रिया में किसके क्या कर्तव्य हैं, आपके हमारे क्या दायित्व हैं, इसको समझकर अपने अधीनस्थों को सही ढंग से इस पर ब्रीफिंग दें ताकि यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र के इस यज्ञ में आप सभी अपने दायित्व को भलीभांति निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये रहा हमारा थाना नया नगर। आइए अंदर देखें। ये हैं इसके प्रभारी, हाल ही में प्रमोट हुए हैं। नमस्कार। ये रहे दीवान जी, या यूं कहें कि चलता फिरता मैनुअल हैं ये। नमस्कार। और ये हैं, मैं हूं विजय सिंह। कल इस थाने में मैंने आमद दी है। हेड साहब, इस चुनाव ड्यूटी का कैसे क्या करना है? वैसे तो बेटा, हम लोगों पर सबकी जान माल की हिफाजत और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी रहती ही है। जी हाँ। लेकिन चुनाव के मौके पर ये कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। वो कैसे? वो ऐसे चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार लोगों से संपर्क करने के लिए लगातार भ्रमण करते रहते हैं। वहीं असामाजिक तत्व ऐसे अवसरों पर विद्वेष का वातावरण तैयार करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए बेटा, हमारी कोशिश होना चाहिए कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर अपनी नज़र हमेशा चौकन्नी रखें। चुनाव के सिलसिले में धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा की बुनियाद पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने की चेष्टा करना दस्तंदाजी जुर्म है। मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों या पूजा का कोई स्थान भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन कार्य हेतु इस्तेमाल न किया जावे। अरे साहब, ये गाड़ियों की रेलम क्यों चल रही है? ये है फ्लाइंग स्क्वाड, मतलब उड़न दस्ता। तो ये उड़न दस्ता करेगा क्या? अरे इसी की जानकारी लेने के लिए तो आए हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। ये सेंट्रल पुलिस फोर्स की जो कंपनियां आ रही हैं अपने यहाँ, उनके खाने और ठहरने का बंदोबस्त हो गया है? चार्ट ले आइए इसके आप। हेड साहब, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश आ गए हैं और पुलिस मुख्यालय से ये मार्गदर्शिका अपने को मिली है। इसके अनुसार जिला चुनाव अधिकारी के द्वारा उड़न दस्तों का गठन किया जाना है और इन उड़न दस्तों का नेतृत्व मजिस्ट्रेट साहब करेंगे जी। ये जो उड़न दस्ते हैं, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा चुनाव व्यय संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे। कोई मतदाता को प्रलोभन देता है, जैसे मदिरा, पैसे इत्यादि का, तो उसकी शिकायत पे भी कार्रवाई करेंगे और रैली और आम सभाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों? अरे भाई, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल सही बात है। और एसएसटी का गठन भी किया जाएगा। एसएसटी का मतलब मैडम? एसएसटी मतलब स्टैटिक सर्विलेंस टीम। इसका हिंदी में नाम दिया गया है स्थायी निगरानी दल। तो ये जो स्थायी निगरानी दल है, ये हमारे जिले या निर्वाचन क्षेत्र की सीमा पर जो चेक पोस्ट होता है ना, वहाँ पे मौजूद रहेगा और वहाँ पे मौजूद रहकर यह अवैध हथियारों और शराब की तस्करी पे तो रोक लगाएगा ही लगाएगा। इसके साथ साथ जो असामाजिक तत्वों की गतिविधियाँ होती हैं, उन पर भी रोक लगाएगा, उन पर भी चौकसी रखेगा। तो इनकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगी? हाँ, ये जो है ना, ये खास ध्यान रखने वाली बात है कि अपना जो एसएसटी है और उड़न दस्ता है, इन दोनों की जो कार्यवाहियाँ होंगी वो मजिस्ट्रेट साहब के निर्देशन में ही हों, अपने मन से नहीं। और उसकी दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अपने को टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना है इस बार। अपने ज़िले के
सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उसमें सीमावर्ती जिले के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को भी जोड़िए, जिससे चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार का यदि निर्देश मिलता है, कोई गतिविधि होती है, कोई भी जानकारी है, वो आसानी से एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके और कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। और हाँ, चुनाव आयोग ने इस बार 3 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं, समाधान, सुविधा और सुगम। समाधान ऐप चुनाव संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए है। सुविधा ऐप के द्वारा चुनाव में भाग लेने वाले दल और प्रत्याशी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रैली और जनसभाओं हेतु आवेदन कर सकते हैं। और सुगम ऐप के द्वारा वाहन प्रबंधन संबंधी सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समझ गए आप लोग? जी बिल्कुल समझ गए। जय हिंद श्रीमान। जय हिंद। चुनाव के माहौल में सबसे पहला कदम होता है नामांकन जमा करने का। ऐसे वक्त हमें उम्मीदवारों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार अलग अलग दलों के उम्मीदवार एक ही समय में अपना नामांकन दाखिल करने जाते हैं और वहां उनके समर्थक अक्सर जोश में नारे लगाते हैं। कई बार ऐसे अवसरों पर कहासुनी होती है और बात बहुत आगे बढ़ जाती है। इसलिए हमारी कोशिश हो कि उम्मीदवारों से व्यक्तिगत संपर्क करके उनके नामांकन का समय जान लें और आवश्यकता अनुसार पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करें। विजय, नामांकन तो दाखिल हो गया जी हाँ। और अब शुरू होगा चुनाव प्रचार। अब हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहले होता है दीवारों पर लेखन और पंफलेट के द्वारा उम्मीदवार का प्रचार। इसमें हमें यह भी देखना होगा कि किसी भी सरकारी इमारत पर न तो नारे लिखे जाएं और न ही पंफलेट और बैनर आदि लगाए जाएं। और प्राइवेट मकान, दुकान आदि पर भी भूस्वामी की अनुमति से ही उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे साहब, मास्टर साहब के घर की दीवार पर कोई कुछ लिख रहा है। तो भाई क्या हो रहा है? अरे नमस्कार हेड साहब, और चुनाव प्रचार के लिए नारे लिख रहा था। नारे? बिटवा, तुमने नारे लिखने के लिए मास्टर साहब से पूछ लिया है? वो तो नहीं पूछा। विजय जी, ले चलो इसे थाने। अब अदालत से जमानत ले लेना। संपत्ति स्वामी के बिना अनुमति मकान, दुकान अथवा अशासकीय संस्थानों पर दीवार लेखन अपराध है। चुनाव के माहौल में कुछ असामाजिक तत्व बिना प्रिंट लाइन के पोस्टर एवं पंफलेट आदि वितरित कर विद्वेष फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। और सर जी, क्या हो रहा है? क्या हाल चाल है आपके? क्या चल रहा है? चुनाव का समय है, पर्चे छप रहे हैं। हाँ, चुनाव का समय है। ऐसे में हम पुलिस वालों की जिम्मेदारी हो जाती है कि हर प्रेस वालों को ये बता दें कि उसके द्वारा जनता में बंटने वाले पंफलेट्स पर प्रिंट लाइन होना बहुत जरूरी है। मतलब कि मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता, वरना ये अपराध होता है। हाँ साहब, ऐसा ही हो रहा। आपका काम तो ठीक है, आपने तो छाप रखा है। अच्छा, तो हम चलते हैं। क्यों दीवान जी, चलिए अपने मुकाम पर। जी श्रीमान। ये क्या लिए घूम रहे हो भाई? लाइसेंसी और साहब लाइसेंसी है तो भाई थाने में जमा करवा दो और इसकी रसीद ले लेना। चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद तुम इसे वापस ले सकते हो। दीवान जी। यस सर। आइए साहब। आपको पता नहीं, चुनाव अवधि के दौरान हथियार साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एसपी साहब, हमें चुनाव प्रचार के लिए जुलूस निकालने का परमिशन चाहिए। क्यों नहीं, चुनाव का समय है, हम सिफारिश कर देंगे। लेकिन क्या आपने कलेक्ट्रेट में आवेदन दे दिया इसके लिए? जी हाँ। तो ठीक है, हम रिकमेंड कर देंगे, लेकिन इस पे चंद बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो समय और मार्ग का विशेष ध्यान रखिए, और दूसरा आजकल के माहौल को देखते हुए किसी भी किस्म का भड़काऊ नारा का इस्तेमाल ना हो, और किसी भी धर्मस्थल के आसपास जो है आपका रैली या जुलूस जो है ज़्यादा देर खड़ी नहीं रहनी चाहिए। अरे नहीं साहब, हम मार्ग और टेम का पूरा ख्याल रखेंगे। यातायात में कोई बाधा ना हो, जिससे आम जनता को कोई परेशानी ना हो। जी बेहतर। और आप लाउडस्पीकर का तो इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए आपने आवेदन में उल्लेख कर दिया क्या? जी हाँ, जी हाँ। नमस्कार एसपी साहब। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आइए। कहिए, कैसे आना हुआ? हमें चुनाव प्रचार के लिए मेन बाजार में आम सभा करने की अनुमति चाहिए। ठीक है, हम रिकमेंड कर देंगे,
लेकिन क्या आपने आवेदन दे दिया? जी हाँ। आप मेन बाजार में आम सभा कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी नुक्कड़ पे या चौराहे पे किसी और पार्टी के उम्मीदवार या उनके समर्थक वहाँ अपनी रैली कर रहे हों या सभा कर रहे हों तो आप उसके आसपास ना जाएं, और किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी किस्म की सभा नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, समय का ध्यान रखिए। किसी मतदान क्षेत्र में मतदान की तारीख या तारीखों में और मतदान खत्म होने के समय के पहले 48 घंटे के अंदर आम सभा बुलाने या करने की या ऐसी सभा में हाजिर रहने की मनाही है। चुनाव के बारे में हमारे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता कहते हैं, मध्य प्रदेश में शीघ्र ही लोकसभा चुनाव 2019 4 चरणों में आयोजित होंगे। पुलिस मुख्यालय की ओर से चुनाव आयोग के जो निर्देश समय समय पर आए हैं, विधानसभा चुनाव 2018 के और उसके बाद और भी कुछ नवीन निर्देश आए हैं, सभी आपको सर्कुलेट किए जा चुके हैं। अभी हाल ही में कई अधिकारी जिलों में पुलिस अधीक्षक, DIGs, IG जोन्स नवीन पदस्थ हुए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया वे जल्दी से जल्दी सारे निर्देशों का अध्ययन कर लें। इसी तरीके से विभिन्न स्तरों पर भी जो ट्रांसफ़र्स हुए हैं, नवीन अधिकारी वहाँ भी पहुँचे हैं, चाहे वो थाना प्रभारी हों, SDOP, एडिशनल SPs, उन्हें भी प्रॉपर ब्रीफिंग की आवश्यकता है ताकि वे सभी निर्देशों से अपडेटेड रहें, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस विभाग की ये जिम्मेदारी है कि प्रशासन के साथ समन्वय रखकर भयमुक्त और निष्पक्ष माहौल में पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराएं। इसमें पुलिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। हमें सहयोग के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनीज़ भी बाहर से आती हैं। हमारा यह भी दायित्व है कि हम उनके एडम अरेंजमेंट्स का ख्याल रखें, उनके ठहरने की व्यवस्था, उन्हें कोई समस्या ना हो, उनकी भोजन व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, यह भी हमें और अपने अधिकारियों को ही देखना है। इस विषय में ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। नोडल अधिकारी जिलों में पूर्व से ही नॉमिनेट किए जा चुके हैं। 4 फेजेस में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। कई प्रदेशों में चुनाव तब तक संपन्न हो चुके रहेंगे, तो निश्चित रूप से VVIP विजिट्स हमारे यहाँ बढ़ेंगी। VVIP विजिट्स का लोड काफ़ी अधिक रहेगा। हमारे अति विशिष्ट सुरक्षा के व्यक्ति जिन्हें ब्लू बुक के अनुसार हमें सुरक्षा प्रदान करना है, देश का जो माहौल रहा है उसमें हमें उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है। जिलों में इस विषय में SOP हमने भिजवा दिए हैं, पुनः निर्देशित किया है कि उनका पालन सुनिश्चित कराया जाए। बहुत बड़ी संख्या में फोर्स मूवमेंट होगा, विशेषकर हमें नक्सल एरिया में ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं भी कोई ऐसा फोर्स के साथ कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो। हमें कंपनीज मिलना प्रारंभ हो गई है, जिलों में कुछ कंपनीज पहुंच चुकी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की। एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च अभी से हमें करा करके और अपना एक अपर हैंड उसमें पुलिस प्रशासन का अभी से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना आवश्यक है। स्पेशल ड्राइव हमारे क्रिमिनल्स के विरुद्ध, इलीगल आर्म्स, इलीगल लीकर, प्रिवेंटिव एक्शंस, मादक पदार्थ, वो सारे जारी हैं। अभी हम उसमें जितना अधिक मेहनत करके उन क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे उतना ही हमें सहायता प्राप्त होगी निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराने में। नाकाज एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। 5 प्रदेश हमारे प्रदेश से सीमावर्ती हैं, अलग अलग फेजेस में वहाँ पर भी चुनाव हैं। हमें ये देखना होगा कि कभी किसी फेज़ में हमारे यहाँ पर चुनाव है, दूसरे प्रदेश में नहीं है, या दूसरे प्रदेश में है हमारे यहाँ नहीं है, किंतु हमें हर स्थिति में कंटिन्यूस नाकाज को मजबूत रख करके और चेकिंग सुनिश्चित करना है ताकि क्रिमिनल्स का इंटर स्टेट मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस रहे। वोटर्स अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, सुरक्षित होकर के वे निष्पक्ष भय मुक्त वातावरण में चुनाव अधिक से अधिक मतदान करने के लिए वे आगे आएँ। इसमें हम सभी को पूरा प्रयास करना है। कई बार हमारा जिला पुलिस, विशेष सशस्त्र बल, होमगार्ड, कुछ मिसलेनियस ड्यूटीज़ में जहाँ पर हैं उनको हम वहाँ से पुल आउट करें ताकि हमारे पास अधिक और फोर्स की स्ट्रेंथ रहे। हमें रिजर्व्स में बल रखना आवश्यक है। किसी भी तरह का अगर कहीं पर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती तो उससे निपटने के लिए हमें बलवा नियंत्रण सामग्री के साथ में जो निर्देश पहले से गए हुए हैं उसके लिए हमें तैयार रहना है।
लाइसेंसी हथियारों को जमा करना है ताकि उनका कहीं दुरुपयोग ना हो सके, और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन थाना प्रभारी से लेकर के आईजी स्तर तक और हमने डीजीपी स्तर पर भी बैठक कराई जा चुकी है। कंटिन्यूस बॉर्डर के अधिकारियों से आप संपर्क और समन्वय रखें। और एक सबसे महत्वपूर्ण मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को पूर्ण रूप से निष्पक्ष रहने की आवश्यकता है। किसी भी रैंक के वे अधिकारी हों, किसी भी राजनीतिक दल से या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से किसी भी किस्म का एफिलिएशन उनको अपने वर्किंग में कहीं कोई रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम ईमानदार रहेंगे, निष्पक्ष रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि चुनाव निर्विघ्न और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। निर्वाचन आयोग लेकर आया है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट। इस बार जब आप ईवीएम में अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, ईवीएम पर पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने लाल बत्ती जलेगी और ठीक उसी समय ईवीएम के बगल में रखे हुए वीवीपैट के प्रिंटर में एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड बाद तक यह पर्ची स्वयं कटकर बॉक्स में गिर जाती है। उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। ये इस बात का सबूत है कि आपका वोट आपके पसंद के प्रत्याशी को ही गया है। हाँ तो साथियों, मैं कह रहा था कि हमारे देश को बस भाई बहुत हुआ, खामोश हो जाइए। अरे टीआई साहब देखिए। कौन हो तुम लोग? नेताजी के पार्टी के हैं हम। अरे कार्यकर्ता हैं हम। अरे इनके पुराने कार्यकर्ता है साहब हम। अरे साहब झूठ बोल रहा है ये ना तो मेरा रिश्तेदार है और ना ये मेरी पार्टी का है। ये तो मेरी मीटिंग में गड़बड़ करने आया हुआ है। पुलिस को किसी चुनावी सभा में किसी व्यक्ति पर बेहुदा बर्ताव करने या लोगों को करने के लिए उकसाने का शक होता है तो वो सभा के अध्यक्ष के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है। अगर व्यक्ति अपना नाम पता सही नहीं बताता है या पुलिस अधिकारी को शक होता है कि उस व्यक्ति ने गलत नाम और पता बताया है तो पुलिस द्वारा उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। आप सो सकते हैं इस शोर में। थाना नया नगर। मैं बॉयज हॉस्टल का वार्डन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। लाउड स्पीकर के शोर के मारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। दीवान जी बंद करो। लो भाई, ये लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति है कि नहीं तुम लोगों के पास? हमारे भाई साहब के पास है ना। परमिशन ये है ना। बेटुआ टाइम का भाव 12 बजने में 10 मिनट की देर है अभी। अब वो थाने में पूरे कर लेना। सुनो बेटवा, ये अनुमति रात्रि 10 बजे तक के लिए है, पूरी रात्रि बजाने के लिए नहीं। और फिर ये मोहल्ले वाले लोग बाग सोएंगे नहीं क्या रात में? चलो बंद करो। चुनाव प्रचार में लाउड स्पीकर का उपयोग प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकता है और उसके लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है। अरे भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पिकनिक मनाने जा रहे हो क्या? नहीं साहब, चुनाव ड्यूटी पे जा रहे हैं। तुम्हें मालूम है बीच में जंगल पड़ता है और संवेदनशील इलाका है। सब सामान वगैरह रख लिया है, कुल्हाड़ी रस्सी वगैरह? हाँ साहब, सब रख लिया है। ठीक है ड्राइवर। अरे गाड़ी क्यों रुक गई? सावधानी से काम लो बेटा, ये संवेदनशील और नक्सली प्रभावित इलाका है। जब भी कोई असामान्य घटना हो अथवा असामाजिक तत्व अथवा संदिग्ध व्यक्ति नजर आए, तुरंत चौकस हो जाएं। पोजीशन ले लें क्योंकि आसपास लोग छिपे हो सकते हैं या लैंडमाइंस हो सकती हैं। पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा कहते हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बार चुनाव पिछले बार के मुकाबले 4 चरणों में है और आखिरी के
4th, 5th, 6th और 7th स्टेज में हमारी इलेक्शन होगा। मैं सभी फील्ड में जो अधिकारी हैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले वो जो चुनाव आयोग के लेटेस्ट निर्देश हैं MCC पर, पुलिस व्यवस्थाओं पर और जो उनके नए इंस्ट्रक्शंस आए हैं उनसे अपने को शीघ्र ही अवगत कर लें, अपडेट कर लें और अपने अधीनस्थों को भी उस संबंध में पूरा ट्रेन कर दें। हम लोगों के साथ पिछले बार विधानसभा चुनाव में CPMF का मूवमेंट जो हुआ था पर वो सिंगल फेज़ में था। इस बार आपको ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास CPMF के मूवमेंट के साथ ही हमारा इंटरनल फोर्स मूवमेंट भी काफ़ी अधिक मात्रा में, काफ़ी अधिक बार होगा। हमारे को हर फेज़ के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो फोर्स होगा तो उसमें अपने यहाँ अपना डेटाबेस बहुत अच्छे से अपडेट कर लें, जिससे कि हमारा फोर्स किस समय किसको मूव करना है ये होमवर्क आप पहले कर लेंगे। तो उस टाइम चुनाव के समय जब आपको जितना % फोर्स दूसरे ज़िले में भेजना है वो आपकी व्यवस्था पूरी बनी रहेगी और बहुत ही स्मूथली और आपको और अपने फोर्स को जो है बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हुए बिना आप फोर्स का मूवमेंट कर सकेंगे। विशेष जो चुनाव में बिंदु होते हैं आप ज़रूर अपना ध्यान रखेंगे। LOR का सभी SP डेली मॉनिटरिंग करेंगे। जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं, हमारी बंदूक जमा करने की, शस्त्र जमा करने की जो है वो कार्रवाई समय पर पूरी हो जाए। चुनाव आयोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमारे नॉन अवेलेबल वारंट्स पे करता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने जो वारंट की तामीली में तत्परता दिखाई हुई है वो आप जारी रखेंगे। चुनाव होने तक लंबा प्रोसेस है हमारा, लेकिन हमें ये पेस जो है पूरे टाइम बनाए रखनी है। साथ ही असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई, वल्नरेबिलिटी मैपिंग आप लोगों को निरंतर करते रहनी है, जिससे कि आपके क्षेत्र के जितने भी इंटिमिडेटर्स हों और इंटिमिडेटेड हों, इंटिमिडेटर्स के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकें और जो इंटिमिडेटेड है जिसके कारण वहाँ जो वल्नरेबल है उनके ऊपर आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज कर सकें। आप लोगों को CPMF भी यथासंभव जो मिलती जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, उस CPMF का आपको पूर्णतः इफ़ेक्टिव इस्तेमाल करना है। उनको एरिया डोमिनेशन में, उनको फ्लैग मार्च में, उनके साथ बॉर्डर की चेकिंग में और इस तरह से आप अपने क्षेत्र में उनका एक बाकायदा रोस्टर बनाकर समयबद्ध तरीके से चुनाव तक उनका पूरा इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम लोगों को एक विशेष चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ेगा। 4 फेज़ में चुनाव है, हमारे यहाँ VVIP विजिट्स काफ़ी होंगी। VVIP विजिट्स के संबंध में जो सिक्योरिटी के इंस्ट्रक्शंस हैं हमने ऑलरेडी 3 सर्कुलर्स उसमें जारी किए हैं। आप लोग कृपया उनका अध्ययन कर लेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि Z+ सिक्योरिटीज़ और जितने भी कैटेगराइज सिक्योरिटीज़ हैं जो SPG प्रोटेक्टी हैं उनकी सिक्योरिटी के संबंध में निर्देश जरूर समझ लें खुद और अपने अधीनस्थों को भी बड़ा क्लियर रखें कि इसमें किसी भी तरह से कोई सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। प्रोटोकॉल का पार्ट चुनाव आचार संहिता में नहीं रहता है, लेकिन सिक्योरिटी में कहीं किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको फोर्स कम रहेगा, व्यवस्था काफ़ी बार लगानी पड़ेगी, तो आप अपना ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से करेंगे, प्रभावी ढंग से अपने बल का इस्तेमाल करेंगे तो VVIP ड्यूटीज़ जो है निर्विघ्न होगी। मुझे उम्मीद है आप अपनी कार्रवाइयाँ बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ करेंगे और चुनाव आयोग की जो मंशा है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की, वो हम पूरी तरह से उसका पालन कराएंगे। और जो मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, हमने विधानसभा चुनाव भी बहुत ही बिल्कुल निर्विघ्न और बहुत ही कंप्लीटली इंसिडेंट फ्री कराए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब कड़ी मेहनत करके आप और आपके अधीनस्थ चुनाव को बहुत ही बढ़िया, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस हम लोग कराएंगे। सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। लीजिए, हम पहुंच गए मतदान केंद्र पर। अरे, ये तो नक्सली प्रभावित मतदान केंद्र है, पर आपने सुरक्षा दीवार तो बनाई नहीं, मोर्चा कहां से लेंगे? आपने इस मतदान केंद्र के आसपास मुआयना कर लिया है? उपद्रवियों द्वारा मतदान में व्यवधान पैदा करने के प्रयास का आप कैसे मुकाबला करेंगे? मोर्चा तो बन गया, अब हमें यह देखना है कि मतदान केंद्र से 100 मीटर के अंदर कोई बैनर या पोस्टर तो नहीं लगा, और यदि लगा है तो उन्हें निकालना है। वो देखो, बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं, आओ उन्हें निकालें। और सब ठीक है ना? जी श्रीमान, बस आधे घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा। अरे जरा पीठासीन अधिकारी खन्ना साहब को बुलाना। जी श्रीमान। खन्ना साहब,
आपको एसडीओपी साहब बुला रहे हैं। मैं खन्ना नहीं। खन्ना साहब? मैं खन्ना नहीं हूँ भाई। खन्ना साहब, आपको एसडीओपी साहब बुला रहे हैं। मैं खन्ना नहीं हूँ। शायद बाजार तरफ निकल गए होंगे। श्रीमान, खन्ना साहब तो अंदर मिले नहीं, कहीं निकल गए होंगे। अरे होंगे तब ना मिलेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मतदान से पहले मतदान केंद्र पर लगे सभी अधिकारी कर्मचारियों का परिचय एवं पद की जानकारी हासिल कर लें। उससे आपको स्नेह भी मिलेगा और साथ में वक्त पड़ने पर आवश्यक सहयोग भी मिलेगा। लेकिन सुनो, एक बार मतदान शुरू हो गया तो मतदान केंद्र के अंदर न तो आप जा सकेंगे और न ही किसी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश देंगे, चाहे वो कोई भी हो। आपके अंदर आने जाने से मतदान प्रक्रिया के संबंध में गलत धारणा बन सकती है। आप तभी अंदर जाएंगे जब पीठासीन अधिकारी आपको बुलाएगा, अथवा बगैर बुलाए आप तब अंदर जाएंगे जब किसी संज्ञेय अपराध की आशंका हो। वो टेंट चेक कर लिया है? जी श्रीमान। मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि के बाहर होना चाहिए और सेट से लगातार संपर्क बनाए रखना। कोई परेशानी आए तो कंट्रोल रूम को और मुझे तत्काल सूचना देना। किसी भी घटना से निपटने और मार्गदर्शन के लिए सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। ऐसी स्थिति में उनसे बराबर संपर्क बनाए रखें। आप लोग लाइन लगाइए। भाई साहब, आप इधर आ जाइए। भैया, लाइन लगा लीजिए। आप लोग भी लाइन लगाइए इधर, और आप भी इधर आ जाइए लाइन में। थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर सर। किसी भी पोलिंग स्टेशन पर जहां मतदान होने वाला है, उस पोलिंग स्टेशन में शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान के लिए हम सुनिश्चित करें कि मतदाता कतारबद्ध रहें। क्यों भाई, ये क्या लगा रखा है? क्यों? अरे तुम्हें मालूम नहीं, मतदान केंद्र से 100 मीटर के अंदर कोई भी चुनाव चिन्ह धारण नहीं किया जा सकता। अरे ये तो मुझे उन भाई साहब ने दिया है, वो जा रहे हैं। इसको निकालो। ये क्या बांट रहे हैं आप? अपने नेताजी की पर्ची है साहब। अरे भाई, आपको मालूम नहीं कि मतदान केंद्र से 100 मीटर के अंदर किसी अभ्यर्थी का प्रचार नहीं कर सकते? विजय जी, ले चलो इसे थाने। और कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। हाँ, ध्यान है ना? अरे कैसी बात कर रहे हैं नेताजी? अरे नेताजी है कोई कैसे? हाँ, कैसे हो भाई? सब घर में बता दिया था ना सबको, हैं? ध्यान रखना, शाम को मिलेंगे फिर। और कौन? कैसे हो भैया? सब ठीक है बहुत दिन में नेताजी। दिखे। कैसी बात करते हैं? वोट ध्यान रखना है जी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपको मालूम नहीं, मतदान केंद्र से 100 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार से वोट के लिए याचना करना मना है। चलिए यहाँ से, चलिए। पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर के फासले के अंदर वोट के लिए प्रचार या वोट के लिए याचना करना या किसी खास उम्मीदवार को वोट न देने के लिए या किसी खास उम्मीदवार को वोट देने के लिए प्रेरित करना अपराध है। क्यों भाई विजय, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इन मतदाताओं से क्या काम? चलो अपनी ड्यूटी करो। जी। तुम जरा लाइन ठीक से लगवाओ। आइए सर, आइए सर। अरे नहीं भाई, हम पुलिस वालों को अपनी वर्दी पर और अपने वाहन पर किसी भी प्रकार का कोई चुनाव चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, समझे? कोई भी पुलिसकर्मी किसी को वोट देने अथवा न देने के लिए प्रेरित नहीं करेगा और कोई भी चुनाव चिन्ह या चुनावी संकेत धारण नहीं करेगा और न ही वाहन पर लगाएगा। तो भाई क्या हो रहा है ये? पोस्टर लगा रहा था। अरे भाई, तुम्हें मालूम नहीं, पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर के अंदर पोस्टर लगाना या किसी भी किस्म का चुनाव प्रचार करना अपराध है। विजय जी, ये पोस्टर निकालो। जी, बड़ी मेहनत से लगाया था, लगे रहता था। इन्हें जब्त कर लो और इसे ले जाओ। किसी भी पोलिंग स्टेशन पर जहां मतदान होने वाला है, उस पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर के फासले के अंदर अन्य तरह से प्रचार करना अपराध है। इस दूरी के बीच में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री पाई जाती है तो उसे जब्त किया जा सकता है।
रुकिए साहब, साहब रुकिए साहब। अरे हेड साहब, हेड साहब। श्रीमान, यहाँ पर केवल मतदाता, उम्मीदवार द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता और निर्वाचन आयोग से प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र वाले व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेंगे। धन्यवाद। 631 आपका नाम? में लिखो है। उम्र आपकी? लेकिन कितने के भैया? कहाँ रहते हैं आप? मैं तक किराए के मकान में रहते हैं, आज थे कल थे, और जब तक आपको पता बताया तब तक मकान कहीं और बताइए। आप अपना नाम नहीं बताएंगे, पता नहीं बताएंगे, उम्र नहीं बताएंगे, तो ऐसे कैसे वोट डालने आ जाएंगे आप? हमारे बार बार नाम नहीं बताते, आप तो जब बताओ बटन कितने दबाने, बताओ। हेड साहब यहाँ आइए। ये व्यक्ति तब से निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है, इसको देखिए, इसकी तलाशी लीजिए और इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कीजिए। ध्यान रहे, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरा व्यक्ति होना बताता है तो ऐसा करना जुर्म है। पोलिंग स्टेशन में तैनात पुलिसकर्मी ऐसे व्यक्ति को जो निर्वाचन के कार्य में गड़बड़ी पैदा करता है अथवा निर्वाचन से संबंधित सामग्री मतदान केंद्र के बाहर ले जाना चाहता है अथवा नष्ट करना चाहता है, उसे गिरफ्तार कर सकता है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति मतदान अवधि में मतदान केंद्र पर तैनात कर्मियों से दुर्व्यवहार करता है, पोलिंग स्टेशन पर अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को नहीं मानता है, तो तैनात पुलिसकर्मी उसे वहां से हटा सकते हैं, किंतु उसे मत देने से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो व्यक्ति अनुमति के बगैर पुनः प्रवेश करता है तो ये अपराध होगा। इसी तरह यदि पोलिंग अधिकारी किसी व्यक्ति को पोलिंग बूथ से बाहर जाने से पहले तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का हुक्म दें तो वहां तैनात पुलिसकर्मियों को उस पोलिंग अधिकारी के आदेश की तामीली करना होगी। कभी कभार ऐसी घटनाएं जानबूझकर भी की जाती हैं। इसका मतलब सुरक्षा में लगे कर्मियों का ध्यान बटाना भी हो सकता है। इसलिए सुरक्षा में हमेशा चौकस रहें। पोलिंग तो हो गई साहब, चल के कंट्रोल रूम बता दें। अरे अभी कहाँ? शर्मा जी, ईवीएम और वीवीपैट को सावधानी पूर्वक सुरक्षात्मक ढंग से सील कीजिए। अब इन सील बंद मशीनों को निर्धारित स्थान पर पहुंचवाना है। आपको इनको उठाकर नहीं चलना, बल्कि इनकी सुरक्षा करना है। जहां ये रखी जाएंगी उस क्षेत्र में किसी का भी प्रवेश वर्जित रहेगा। वो क्षेत्र नो मेंस लैंड घोषित कर दिया जाएगा। खोले नेताजी हैं। कहाँ जाएंगे आप? स्ट्रॉन्ग रूम। हम आपको नहीं पहचानते। अरे भाई, पहचानते नहीं हो क्या? नहीं सर। देखिए श्रीमान, निर्वाचन आयोग की अनुमति के बगैर आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसी बात है, तो ये लीजिए ना। ठीक है, आप आइए और यहाँ रखे मूवमेंट रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए। आप सब यहीं रहेंगे। अरे भाई, गाड़ी ले आओ। आपको पैदल ही अंदर जाना होगा। और एक बात और, यहाँ जिन मशीनों का इस्तेमाल हुआ है और जिन मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ, उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अगर कुछ हुआ तो मशीनों को? नहीं, कुछ नहीं होगा। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से है। वहाँ जनरेटर हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और आग बुझाने का यंत्र भी है। और एक बात और आपको बता दें, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था दो तरह से है, एक आउटर कार्डन और एक इनर कार्डन। आउटर कार्डन की व्यवस्था विशेष सशस्त्र बल के पास है, जबकि इनर कार्डन की केंद्रीय पुलिस बल के पास है। अरे वाह, ये अच्छी व्यवस्था है तो मुझे देखने की क्या आवश्यकता है। अरे भाई, गाड़ी घुमा ले यार। मतगणना तो प्रारंभ हो चुकी है, थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, फिर ड्यूटी खत्म। अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ। टीआई साहब, सभी उम्मीदवार, विशेष करके जीतने वाले उम्मीदवार के कार्यालय एवं निवास पे विशेष सुरक्षा व्यवस्था रखनी पड़ेगी। यातायात भी प्रभावित हो सकती है, इसलिए जुलूस की सूरत में वैकल्पिक यातायात व्यवस्था करनी पड़ेगी। शांतिपूर्ण चुनाव हो,
यही हमारा दायित्व है। चुनाव की ड्यूटी केवल ड्यूटी नहीं है, बल्कि है लोकतंत्र यज्ञ। इसकी अहमियत को समझें। मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र के इस यज्ञ में आप सभी अपने दायित्व को भली भांति निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।